लॉर्ड बुद्धा हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि भाग और गुणे पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा उस पर हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग एक बेसिक मेथड से जिससे हम लोग भाग देते हैं, गुणा करते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, प्रश्न एक है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 आए। तो हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग जान रहे हैं कि जब हम लोग भाग देते हैं तो ये होता है भाजक। जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य होता है, और जो आता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल। और इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो बच्चा अगर नीचे बच गया तो उसको कहेंगे शेषफल, और नहीं बचा तो वो हमारा जीरो या फिर ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी बातें ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग देखें तो भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। चाहे शेषफल कह लें चाहे शेष कह लें, इसी को चाहे तो हम लोग अंग्रेजी में इसको कहते हैं, जैसे भाज्य इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, है ना, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो ये फार्मूले जो हम लोग आसानी से इसी फार्मूले के इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें कि ये प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये दिया है, यह दिया है कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेष, लेकिन प्रश्न में दिया 1265 में किस संख्या से भाग दें। मतलब भाग जिसमें देना 1265 में, इसका मतलब भाज्य हमारे कौन संख्या हो गई, 1265 हमारी भाज्य हो गई। किस संख्या से भाग दें, मतलब हमको भाजक पता करना है, और भागफल दिया है, भागफल हमारा दिया, शेषफल दिया है। तो इसका मतलब अगर शेष आ रहा है तो यह शेष अगर हम लोग इससे भाग देंगे, लास्ट में संख्या 5 ज़्यादा हो रही है 84 से, मतलब जिस भी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाग देने के बाद हमको 5 ज़्यादा हो रही इस संख्या से, नहीं तो वह संख्या जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं 84 आने के बाद शेषफल 0 हो जाता है। जब 5 ज़्यादा हो रहा तो हम 5 क्या करेंगे, 1265 में से घटा लेंगे। जब 1265 में से कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1260। इसका मतलब 1260 अगर जिस संख्या से हमको भाग देनी है उससे भाग दें तो हमको भागफल 84 आ जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। अब देखिए, अब 1265 में जैसे हमको भाजक पता करना है, भाजक दोनों का गुणा करके भाज्य हो गया, शेष खत्म अगर हो गया यहाँ पर, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब यही बचा। जब ये बचा तो यह चीज़ दिया है, इससे नीचे चला आएगा, इससे भाग दें तो हमको क्या मिल जाएगा, यह भाजक मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1265 में सीधे 84 जो हमारा भागफल है उससे भाग देंगे तो हमको भाजक मिल जाएगी, अर्थात वह संख्या मिल जाएगी जिससे भाग देंगे 84 आएगा। देखिए, अगर हम लोग भाग देते हैं 84 से 1260 में, अब 1265 में भाग नहीं देंगे, 1260 में देखिए कै बार जाते। अगर हम एक बार ले जाते हैं तो ये हमारा एक बार 84 होगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 होगा, अब 12 में से 2 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा। इसका मतलब 12 में से 8 घटाएं तो 4 होगा, यह 420 हो गया। अब देखेंगे 8 25 40, इसका मतलब हम लोग इसको 5 बार ले जाएं, है ना, 5 बार ले जाएंगे तो देखेंगे 5 चौक 20, 5 8 40, 2 42। तो यह हमारा पूरी तरह से कट गया, है ना। इसका मतलब हमारा यहाँ शेष क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात हमको संख्या जो मिलेगी, अर्थात हम किस संख्या से भाग देंगे, 15 से, तो हमारा जो संख्या हो गई क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से और प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं और प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसमें देख रहे हैं कि ये लिखा है कि 1708 में से कौन छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 13 से विभाजित करेंगे तो
कुछ भागफल आएगा, लास्ट में हमको शेषफल आएगा। इसका मतलब जो शेषफल आ रहा है वही संख्या जो शेषफल होगी, तो सीधे सीधे क्या होगी, वह चीज़ अगर देखेंगे शेषफल जो आएगी वह संख्या 13 से भाग देने पर वह संख्या अगर शेषफल आ रही तो संख्या उतना ज़्यादा हो जाती। वह ज़्यादा संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे और जो आएगा शेषफल वही अगर संख्या में से घटा देंगे तो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर ऑप्शन में दिया रहता तो ऑप्शन के हिसाब से चलते, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया तो इसका मतलब हम इस तरह सीधे सीधे भाग दे लेंगे। देखिए भाग देते तो कैसे आता है। हम लोग पहले 13 से भाग देते सीधी सीधी, है ना। तो 13 एकम 13, इसको घटाइए, अगर ये हो गया कितना 4, ये 0 हो गया। अब अगर ले जाएं 13 तियाँ 39 हो गया। अगर 1 हो गया 0, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 3 गया कट गया, ठीक। अगर हम लोग और देखें तो ये हमारा कितना 18 हो गया। 13 एकम 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देख रहे हैं क्या शेष हमको क्या मिल गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1708 में से केवल 5 हम लोग अगर घटा दें तो हमको क्या होगी, जो संख्या प्राप्त होगी वह 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा यह 5 हो जाएगा ना, ठीक है। इस तरह से आइए और प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि एक नया प्रश्न आ गया। ये दिया है कि 1260 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब ये कह रहा है कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम 18 से भाग देंगे तो हमारा कुछ न कुछ शेषफल हो सकता है जाए। शेषफल जाएगा तो शेषफल को 18 में से घटा देंगे और जो आएगा, ठीक, उसको क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये संख्या हमारी है 1260 को हम पहले 18 से भाग दे लेंगे, क्योंकि 1260 अगर भाग देते हैं शेषफल आएगा, मतलब क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ दें, तो जोड़ने का मतलब अगर शेषफल आएगा उसको घटाते तो हमको 18 विभाजित हो जाते, लेकिन जब संख्या उतना ज़्यादा आ गई अब और कितना जोड़ देते, इसका मतलब जो शेषफल आएगा उसको 18 में से घटा करके इस संख्या में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 18 से भाग देते हैं तो 18 से कै बार भाग जाएगी ना, तो देखिए भाग देते हैं तो हम लोग 6 बार ले जाते हैं। 18 5 90, 18 6 का, तो 18 6 का 108 होगा, ठीक। 18 6 का 108, तो हम 108 बार ले जाते होता, देखिए कितना आता है ना। तो अगर हम लोग इसमें से घटा दें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 16 में से अगर 8 घटाते हैं तो 8 होगा, ये 0, ये हो गया। इसका मतलब भाग हमारी 8 बार न जा कर के सीधे सीधे क्या करेंगे 7। सॉरी ये प्रश्न ही थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग दिक्कत में पड़ गए। तो हमारी जो संख्या है 1260 न होकर के हमारी है संख्या 1560 है। अब कह रहा है कि 1560 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो हम 1560 में क्या करेंगे भाग देंगे, है ना। तो 1560 में अगर हम 18 से भाग दें तो कै बार भाग जाएगी, तो 18 5 90, 18 6 108, 18 8 106, 18 8 देखिए 18 8 ले चलते हैं, 18 8 144 होता है ना। 18 8 144, ठीक। अब घटाते हैं, 16 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 5 में से 4 गया 1 और ये 0 हो गया। तो अब देखें 18 6 108, अगर इसमें घटा दें तो यह 2 हो जाएगा
और यहाँ बच गया 1। इसका मतलब शेष हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये संख्या जो 12 ज़्यादा हो गई, अगर ये 12 इससे कम रहती तो ये 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। लेकिन जब 12 कम हो गई, 12 ज़्यादा हो, इसका मतलब 12 को 18 में से घटा करके, मतलब इसको 18 बनाने के लिए कितना होगा जोड़ें, 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 18 और 6 जोड़ दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब जो संख्या हमको प्राप्त होगी क्या होगी, इसमें जो 6 जोड़ दें। जैसे यह 18 है, 18 में सीधे हमको क्या करें, 12 घटा देंगे 6, अब 6 इसको जोड़ देंगे तो हमारे जो संख्या प्राप्त होगी वह मिल जाएगी हमको 1566। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यह सवाल जो हमारा है इसमें देख रहे हैं पूछा है कि छोटी छोटी संख्या को जोड़ दें कि प्राप्त संख्या जो पूरी पूरी विभाजित। इसका मतलब ये हुआ कि केवल अगर हम लोग 6 को इसमें जोड़ देंगे तो यह प्राप्त संख्या जो होगी पूरी पूरी 18 से विभाजित होगी, तो वह जाएगा 87 बार में, शेषफल 0 हो जाएगा। और इसका मतलब आंसर हमारा ए हो गया। और पूछ देता कि हम इससे वह छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ेगी, कौन सी संख्या होगी जो जस्ट इसमें कौन संख्या जोड़े कि जो इससे चलिए हमारा आंसर ये हो गया। आंसर से ही फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे अगला प्रश्न करते हैं। यह एक नया प्रश्न लेके आ गए। देखिए इसमें लिखा है कि एक संख्या x 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो 42 से छोटी संख्या बताइए जो x को पूरी पूरी विभाजित कर देती है। मतलब x जो है 42 से पूरी पूरी विभाजित, तो इसका मतलब ये हुआ कि 42 का अगर 42 से विभाजित हो रही तो 42 के जितने गुणनखंड होंगे सब x को विभाजित कर देंगे। तो 42 के गुणनखंड जो होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 2 21 दूना 42 3 सत्ते 21, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। 7 तरीके 21 दिया 42। तो हमारी संख्या जो होगी तो जो 42 से छोटी विभाजित करने वाली 3 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 7 भी विभाजित करेगी। साथ ही साथ इसका अगर गुणा करते वो भी विभाजित करेगा, साथ ही साथ इसका गुणा करेंगे वो भी विभाजित करेगा। इसको करने से और इसके साथ साथ 7 तरीके 21। अगर इससे अगर देखें तो ये इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करेंगे तभी ये संख्या इसको विभाजित करेगी। इसका मतलब हमको टोटल 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 42 से छोटी भी होंगी और जो संख्या दी गई उसको पूरी तरह से विभाजित भी करेंगी। तो ये हमारा आंसर जो ये संख्याएं होंगी। और इसमें कैसा प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन को, ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से देखकर सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन में यह संख्याएं कोई न दिया हो, या फिर दिया हो तो 3-4 दे दिया हो, या फिर ऐसा कर सकता है कि ये इसमें से कोई ऑप्शन में, एक ऑप्शन में इस संख्या को डाल दिया, बाकी सबको अलग सॉल्व कर दिया, तब भी हमारा प्रश्न। तो हम ऐसे प्रश्नों को देखकर सॉल्व, ऑप्शन को देखकर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड ही इसको विभाजित कर सकते हैं। तो आइए और प्रश्न देखते हैं। इसको देखिए, यह एक प्रश्न नया आ गया। ये दिया कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का दुगुना है। मतलब भाजक ही शेषफल का दुगुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए जबकि शेषफल 30 दिया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल। ठीक, और दिया है कि जो भाजक जो भागफल का, भाजक भागफल का 5 गुना है, और साथ ही साथ लिखा है कि शेषफल का दुगुना है ना। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है कि शेषफल हमारा कितना दिया है, 30 है ना। जब शेषफल हमारा 30 है, ठीक, तो हमारा यह भाज्य सीधे सीधे भाजक इसके बराबर है। तो हमारा भाजक क्या हो जाएगा, भाजक जो हमारा होगा
2 गुणे शेषफल अर्थात 30 यानी भाजक हमारा 60 आ गया। ठीक, तो जब देखिए यह भी इसके बराबर था और ये भी इसके बराबर, इसका मतलब भागफल जो होगा भाजक में 5 का गुणा इधर तो इधर आके भाग हो जाएगी। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा हमारा भाजक 60 है और ये आएगा तो भाग हो जाएगी। तो 12 पच्चे 60 है, तो हमारा जो भागफल आ गया 12 आ गया। अब हमको पूछ रहा भाज्य का मान ज्ञात के, और इसी में केवल पुटअप कर देना है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो भाजक भागफल, भाजक हमारा कितना है 60 है, भागफल 12 है और शेषफल 30 है। ठीक, अब सबको जोड़ लेंगे, 12 छक 72 हो गया और 30 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 750 जो आंसर आ गया। यही हमारा जो प्रश्न का आंसर है। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए और प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ठीक एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। अर्थात हम लोग कौन सी संख्या है नहीं पता है। मान लिए कि अगर 15 में हम किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, संख्या ए है, ए से गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, केवल 5 5 5 5 में। ये कन्फर्म नहीं है कि कितना कै 5 हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस संख्या को प्राप्त करना हो कि जिससे हमको गुणा कर रहे हैं केवल 5 5 आ रहा है, सभी अंक 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम सब भाग हो जाएगी। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 15 से भाग दे लेंगे, कितने में 5555। चलिए मैं डॉट डॉट अब कंफर्म नहीं कितने 5 हैं, तो हम लोग सीधे सीधे देंगे तो 15 तियाँ 45 होगा और घटाएंगे तो यह 10 होगा, एक 5 उतारते हैं तो 105 होगा, 15 सत्ते 135। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये संख्या जो प्राप्त होती है हमारे 3 ही अंक ऐसे हो रहे हैं कि जो पूरी तरह से 15 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब तो जो हो छोटी संख्या हो तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी कौन होगी, 37 होगी। अर्थात हमारा आंसर कितना होगा, 37 हमारा आंसर होगा। और 15 में 37 से गुणा करें तो हमको क्या आ जाएगा, 555 आ जाएगा। आइए और प्रश्न लेते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है 1597 के निकटतम ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। इसके निकटतम होनी चाहिए, तो 18 से विभाजित करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 18 से ही भाग दे लेंगे। 18 से अगर भाग देते हैं तो देखिए क्या आता है, 1597। तो 18 बटे 144, ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर 57 आ गया। फिर क्या करेंगे, 18 बटे 144। अगर हम इसको घटाते हैं देखेंगे 3 13 हो गया, शेष पर 13। तो इसका मतलब अगर हम 1597 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी पूरी तरह विभाजित। अगर हम लोग 18 में से 13 घटा करके मतलब 5 ज़्यादा हो रहा है। ठीक, देखिए अगर हम लोग 18 कितना, अगर 18 से कितना कम है, 5 और रहता है तो पूरी तरह तब भी विभाजित होता है। इसका मतलब अगर 5 इसमें जोड़ेंगे तो हमको इससे करीब है, अगर 13 घटाएंगे तो 13 दूर हो जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा अभिष्ट आंसर आएगा वो क्या करेंगे, 1597 में 5 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1602 हो जाएगा। तो जो 1597 के एकदम निकटतम जो करीब संख्या होगी जो 18 से विभाजित होगी वो 1602 होगी। कहीं कहीं कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि उसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे 13 घटा देंगे। 13 घटाएंगे तो इससे जो 5 और 13, अगर 5 में जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो केवल 5 का अंतर, लेकिन 5 ज़्यादा है। अगर ये 13 घटाते हैं तो हमको 13 नीचे आएंगे, मतलब लगभग 3 गुना कम हो गए। इसलिए हमारा जो निकटतम संख्या होगी कौन सी होगी, 1602 होगी। इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है
कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो, है ना। तो हम पहले तो ये लिखें कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो हम लोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो 1000 होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी कह दिया तो हमारा कौन हो जाएगी, देखिए साइड में लिखते हैं कि जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी 9 हो गई। अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 मतलब 10 होगी और सबसे बड़ी संख्या की बात होगी तो 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, लेकिन वहीं जब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे 9999 होगी। हम लोग देख रहे हैं कि जब 4 अंक की बात हो रही है 9 को 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 9 को 4 बार लिख रहे हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी प्राप्त करने के लिए 9 को 3 बार लिख रहे हैं। 2 अंक की प्राप्त करने के लिए 9 को 2 बार लिख रहे हैं। 1 अंक के लिए 9 लिख रहे हैं। अगर हम लोग वही जब छोटी संख्या की बात आती है तो हम कर क्या रहे हैं कि 1 अंक के लिए 1 लिखते हैं, 2 अंक के लिए 10 मतलब 2 अंक हो गए, और 3 अंक के लिए 1 00 3 अंक हो गए, 4 अंक के लिए 1 000 मतलब 4 अंक होती है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये हमारी करा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित। हम लोग क्या करेंगे, पहले 1000 में क्या करेंगे 147 से भाग देंगे, ठीक है। 47 से भाग दीजिए, ठीक। अगर हम लोग देखें तो कै बार भाग जाए, क्योंकि यह 3 अंक में भाग देते तो ये क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए भाग देने के लिए नहीं हो पाए। इसका मतलब इससे अगर भाग देंगे 3 अंक में नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 अंक में भाग देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ले जाएं अगर हम लोग 6 बार ले जाते हैं, देखिए 6 बार ले जाते हैं तो कितना होता है, ठीक। 6 सत्ते 42 होगा, हासिल 4 हो गया, और 6 चौको 24 और 24 4 का मतलब हुआ हमारा 30 होगा, हासिल 3, 6 कम 6 3 9 हो गया, है ना। यही होगा 6 सत्ते 42, हासिल कितना हो गया 4 हो गया, और 6 चौको 24 4 30, हासिल 3, 6 कम 6 902 हो गया। घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 9 गया, 0 गया 9, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 9 गया, कट गया। इसका मतलब हमको कितना आ गया 98। अगर 98 हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो घटाते हैं तो हमारी संख्या 3 ही अंक की रह जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे 98 को 147 में से घटा देंगे और जो संख्या मिलेगी उसमें क्या करेंगे 1000 में जोड़ देंगे। तो आइए घटाते हैं 147 माइनस 98, तो हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 17 में से 8 गया 9 और 13 में से 9 गया 4, है ना। देखिए 8 8 16 17 4, हमारा कितना हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी तो 49 हो गए, ठीक। तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे 1000 में 49 जोड़ देंगे, है ना। तो यह संख्या हमारी क्या मिल जाएगी, जो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मिल रही है, तो जोड़ने पे 1049 हो, तो अभी संख्या हमारी कितना आ गई 1049, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यह क्लास अगर आप लोग पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।